डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ, इसमें आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से करना प्रारंभ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रीवियस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है? एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी कौन सी थी इसमें? a प्लस डी, a प्लस 2d, इस प्रकार की समांतर श्रेणी, इसको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर समांतर श्रेणी के अंतिम पद ज्ञात है, अगर अंतिम पद पता है, तो समांतर श्रेणी का जो योगफल का सूत्र था a प्लस l। l क्या है इसमें? श्रेणी का अंतिम पद। इस बात को हम जानते हैं, पिछले वीडियो में इस बात को जान चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक एपी में पहला इसका पार्ट है a बराबर 5 दिया है, d इक्वल टू 3 और a n की वैल्यू है 50। तो n और एस एन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3, a n का मान है 50। तो n का मान बताना है और एस एन का मान बताना है। a n इक्वल टू कितना है? 50। a n का हम सूत्र जानते हैं, a n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से a n की जगह 50 लिख देंगे, एक ही जगह पे लिखेंगे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर 3। 5 को पक्षांतर करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू आ जाएगा 45। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 45 अपॉन 3। ये 15 बार कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 पंजे 15। तो n माइनस 1 इक्वल टू 15। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। n इक्वल टू कितना आ गया? 16। तो इसमें पूछा क्या था? n का मान बताइए। तो n इक्वल टू 16 आ गया। अब हमें निकालना एस एन यानी s16 का मान, एस एन यानी s16। तो एस एन का सूत्र जानते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका n की जगह पर 16/2 2a, एक ही जगह पर 5 लिखेंगे, n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और प्लस 10, ये हो जाएगा 15 इंटू 3, ये हुआ आपका 8। 10 प्लस ये आपका 45 हो जाएगा, 15 × 45, उनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 55। 8 इंटू 55, इनका गुणा कर देंगे 8 × 40 और 8 × 40 और 4 = 44, 440। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई? 440 और एन का मान है 16। ये आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें दिया है a इक्वल टू 7 और a13 की वैल्यू है 35, d की वैल्यू बतानी और s13 की वैल्यू बतानी है। a13 इक्वल टू कितना है? 35। तो फार्मूला जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35। यहाँ से a के स्थान पर क्या लिखेंगे? 7। तो 7 प्लस यहाँ बचेगा आपका 12 इंटू डी इक्वल टू 35। तो यहाँ से निकाल लेंगे 12d इक्वल टू आ जाएगा 35 माइनस के 7। तो ये हो जाएगा 12d इक्वल टू 28। तो d इक्वल टू आ जाएगा 28 अपॉन 12 और इसको 7 से कट जाएगा जी, 4 यहाँ आ जाएगा 3, ये कटेगा आपका 4 से, 4 7 = 28, 4 3 = 12। ठीक है, 7/3।
7/3। डी की वैल्यू कितनी आई 7/3। अब हमें निकालनी S13। अब A13 कितना है 35। इसका जो आखिरी पद है इसमें टोटल 13 पद हैं, तो 13वां पद क्या है 35। तो जो अंतिम पद आपका 35 हो जाएगा। पहला पद दिया है पदों की संख्या इसमें 13 है, तो इसमें सीधे सीधे फार्मूला लगा देंगे 13/2 कौन सा लगाएंगे SN = N/2 A+L। ये तो 13/2 A के स्थान पर लिखेंगे 7 प्लस जो इसका अंतिम पद है वो कितना है 35। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 13/2, ये हो गया आपका 42, ये हो जाएगा 13 × 21, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 × 13 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। ये हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। A12 की वैल्यू है 37, D का मान है 3, A का मान बताना और S12 का मान बताना है। तो A12 दिया है तो हम जानते हैं AN = A + N - 1 × D। इस फॉर्मूले से यहाँ पर जो हो जाएगा आपका A + 12 - 1 × D = 37। तो यहाँ पर A प्लस यहाँ हो जाएगा 11, D के स्थान पर क्या लिख देंगे 3 = 37। तो ये हो जाएगा आपका 33। A + 33 = 37। तो यहाँ से A की वैल्यू निकल आएगी 37 - 33 = 4। तो A = कितना आ गया 4 आ गया। A की वैल्यू पूछी थी इसमें, A का मान बताइए, तो A का मान कितना आ गया 4। अब हमें निकालना S12। तो S12 निकालेंगे, यानी S12 का मतलब क्या है N की जो वैल्यू है आपकी 12 है और 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगा देंगे इसमें कौन सा SN = N/2 2A + N - 1 × D। इस फार्मूले से तो ये हो जाएगा आपका 12/2 2A, 2 × A की जगह पर हम निकाल चुके हैं 4 प्लस N की जगह पर 12 - 1 × D की जगह पर है 3 और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो गया 8, यहाँ बचेगा 11, 11 3 या 33, तो ये हो जाएगा 33। इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 41, 6 × 41, ये हो जाएगा 6 246। ये हो जाएगा आपका आंसर। S12 का मान कितना आया 246 और A की वैल्यू 4, तो A बराबर 4 और S12 = 246 हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। A3 की वैल्यू है 15, S10 का मान है 125, D का मान बताना है और A10 का मान बताना है। A3 की वैल्यू 15 है तो हम जानते हैं कि AN = क्या होता है A + N - 1 × D। इस फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा आपका A + 2D, 3 - 1 करेंगे 2D आ जाएगा = 15। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। और एक सूत्र और जानते हैं SN = N/2 2A + N - 1 × D, N - 1 × D। इस फार्मूले से S10 अगर करें तो S10 = कितना आपका 125। इसको लिखेंगे N की जब 10 है तो 10/2 2A + N - 1 यानी 10 - 1 × D = 125। तो ये हो जाएगा आपका 5 2A + 9D = 125। 5 से को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ भाग लग जाएगा इसमें, तो 2A + 9D = 125/5, ये आ जाएगा 25। 2A + 9D = आ जाएगा 25। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे। तो समीकरण 1 में A का गुणांक क्या है 1, यहाँ पर A का गुणांक क्या है 2, तो समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 × 2 तथा समीकरण 2 से
पहले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2a + 4d = 30 और दूसरा समीकरण है 2a + 9d = 25। घटाने पर, क्यों घटाने पर? क्योंकि इनके दोनों के चिन्ह कैसे हैं, वो समान हैं। समान चिन्ह होने पर घटाते हैं। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 4d - 9d = आ जाएगा -5d। 30 - 25 ये आ जाएगा आपका 5। d = हो जाएगा 5/-5, तो ये हुआ -1। d की वैल्यू कितनी आ गई? -1। d = आ गया -1। अब हमें निकालना a10। a10 की वैल्यू निकालेंगे तो a10 = a + 10 - 1 × d। और अभी यहाँ पर हमें a का मान और ज्ञात करना है, तो क्या करें? d का जो मान निकाला है उसको इक्वेशन फर्स्ट में लिख दें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d की वैल्यू जब 1 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a + 2 × d की जगह पर -1 = 15, तो ये हो जाएगा a - 2 = 15, तो a = आ जाएगा 15 + 2, ये हो जाएगा 17। a की वैल्यू कितनी आई? a = 17। तो a की वैल्यू 17 और यहाँ पर हमें a10 निकालना है, तो a + 10 - 1 × d। a की जगह पर लिख देंगे 17 प्लस ये हो जाएगा 9 और d = निकाला -1, तो ये हो जाएगा आपका 17 - 9 = 8। a10 की वैल्यू कितनी आई? 8। तो a10 और d की वैल्यू आई थी -1। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। इसमें d = दिया है 5, s9 की वैल्यू है 75, तो a बताना है और a9 बताना है। ठीक है, तो इसमें s9 का फार्मूला लगा दें। sn = जानते हैं n/2 2a + n - 1 × d। तो उसी सूत्र से तो s9 क्या हो जाएगा? 9/2 2a + n - 1, तो 9 - 1 × d की जगह पे लिखेंगे 5 = 75। तो ये हो जाएगा आपका 9/2 2a प्लस यहाँ बचेगा 8 × 5 = 75। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 9/2 2a + 40 = 75 और यहाँ से 2a + 40 ये हो जाएगा आपका 75 × 2/9। इसको पक्षांतर करेंगे तो 2 का गुणा होगा और 9 का भाग लग जाएगा। इसको 3 के पाड़े से काट देंगे, 3 बार कट जाएगा और ये 25 बार कट जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा आपका 2a + 40 = 50/3। और यहाँ से 2a का मान अगर निकालें तो 50/3 - के 40, तो ये हो जाएगा आपका 120। तो 50 - 120/3, तो 2a = यहाँ पर बचेगा के 70/3, तो a बराबर आ जाएगा के 70/3 × 2, 35 बार कट जाएगा तो के 35/3। तो a की वैल्यू कितनी आई? के 35/3। अब हमें निकालना है a9। तो a9 की वैल्यू निकालें। a9 = हो जाएगा a + 9 - 1 × d। तो ये हो जाएगा आपका a + 8d। a की वैल्यू कितनी है? के 35/3 प्लस 8 × और d का मान कितना है? 5, तो d बराबर लिख देंगे यहाँ पर 5। तो ये हो जाएगा 35/3 + 40 और इसको लघुत्तम ले लेंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा के 35 और प्लस ये हो जाएगा 120। इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा? 85/3, तो ये a9 की वैल्यू आ गई।
A9 इक्वल टू 85 और जो A की वैल्यू है वो आपकी माइनस के 35/3 और A9 की वैल्यू 85/3, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। तो इसमें Sn बराबर कितना दिया 90। तो यहाँ पर हम लिख देंगे Sn इक्वल टू 90। Sn का फार्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90 और n/2 2 इंटू ए की जगह पर लिखेंगे 2, n-1 इंटू डी की जगह पर लिखेंगे 8 इक्वल टू 90। तो ये हो जाएगा आपका n/2, ये हो जाएगा 4 प्लस 8n-8 इक्वल टू 90। इसमें n/2 से गुणा करेंगे, थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 8 हो जाएगा आपका माइनस के 4, तो 8n-4 इक्वल टू 90 और n/2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4n² माइनस के 2n और 90 को पक्षांतर कर लें माइनस के 90 इक्वल टू 0। 2 से पूरे समीकरण में भाग जाता है तो हो जाएगा 2n² माइनस के n माइनस के 45 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो n² के साथ क्या गुणा है 2 और अचर पद कितना है 45। तो 2 का और 45 का गुणा करें तो कितना आएगा 90। अब 90 के ऐसे दो गुणनखंड बताइए। यहाँ पर चिन्ह माइनस का है इसलिए घटा करके n का गुणांक क्या है यहाँ पर 1, तो 1 आ जाए। तो 10 का और 9 का अगर गुणा कर दें तो 90 आएगा। 10 में से अगर 9 घटा दें तो कितना आएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका 2n², यहाँ लिखा जाएगा 10 माइनस के 9 n माइनस के 45 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस के 45 इक्वल टू 0। इसमें से ले लें 2n कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा n माइनस के 5 और यहाँ से कॉमन मिल जाएगा आपको 9, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो या तो इसमें से n माइनस 5 हो जाएगा फर्दर कॉमन, तो ये बचेगा आपका 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट्स का गुणनफल 0 है, दो कोष्ठकों का गुणनफल 0 है। इसका मतलब ये हुआ या तो पहला कोष्ठक 0 अथवा दूसरा कोष्ठक 0। जब n माइनस के 5 इक्वल टू 0 है तब n इक्वल टू आ जाएगा 5, पक्षांतर करेंगे तो, और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 9/2। n क्या है श्रेणी में पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कभी इस रूप में नहीं होगी, धनात्मक पूर्णांक होती है। पदों की संख्या कैसी होती है धनात्मक पूर्णांक, और ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो ये आपका अमान्य होगा, इसको छोड़ देंगे। तो n की वैल्यू क्या है n इक्वल टू 5। अब हमें an निकालना है तो an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 और n की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं 5 प्लस 5-1 इंटू डी की जगह पर 8। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 इंटू 8, 8 चौके 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 34। तो ये n की वैल्यू 34 और n की वैल्यू आई थी 5, ये हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट। इसमें दिया है a की वैल्यू 8, यानी श्रेणी का प्रथम पद दिया है 8 और nवां पद कितना दिया है 62 और n पदों का योगफल दिया है 210। तो हम an का फार्मूला जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर an की जगह पर लिख देंगे 62, a की जगह पर 8 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से n-1 इंटू डी इक्वल टू आ जाएगा 62 माइनस 8। n-1 इंटू डी की जगह पर 62 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा 54। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। और Sn की वैल्यू दी है, Sn इक्वल टू कितना दिया 210,
तो एस एन का फार्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 210। तो n/2 और 2a, a की जगह पर क्या लिख देंगे 8, a बराबर 8 दिया है इसमें, और n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 54, तो यहाँ लिख देंगे 54 इक्वल टू 210। तो n/2 ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 54 बराबर 210। n/2 इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 बराबर 210, और ये n/2 यहाँ से n की वैल्यू निकाल लें, 75 कर देंगे, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा और 7 से लग जाए 70 से लग जाएगा भाग, तो n इक्वल टू हो जाएगा 210 इंटू 2/70। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 7×3 21, तो 3 बार कट जाएगा, और इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 6। n की वैल्यू कितनी आई 6, तो n पूछा था तो n की वैल्यू 6 आ गई। और n का मान अगर हम समीकरण 1 में लिख दें तो d का मान मिल जाएगा, n इक्वल टू 6 समीकरण 1 में रखने पर n की जगह पर 6 लिख दें तो ये हो जाएगा 6 - 1 इंटू डी इक्वल टू 54, तो ये हो जाएगा 5d इक्वल टू 54, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 54/5, तो d की वैल्यू कितनी आई 54/5 और n की वैल्यू 6, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला इसका जो 8 पार्ट है, an की वैल्यू है 4, d का मान दिया है 2, sn की वैल्यू है -14, n का मान बताना है और a का मान बताना है। an का फार्मूला हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ये बराबर कितना दिया है 4, ठीक है। d की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर d की वैल्यू लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 n-1 इक्वल टू 4, इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1। और Sn का मान दिया है, Sn का सूत्र जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -14, तो इसमें n/2 और 2a प्लस यहाँ पर d की जगह पर क्या लिख देंगे 2, 2n-1 इंटू डी तो लिख चुके हैं 2, 2n-1 इक्वल टू हो जाएगा -14, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर n-2 2a प्लस 2n-1 इक्वल टू -14। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो n a प्लस n-1 इक्वल टू -14, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। अब हमारे पास 2 समीकरण हैं और इन दोनों समीकरणों से हमें an का मान निकालना है। तो पहले समीकरण से क्या करें, a की वैल्यू निकाल लें। तो पहले समीकरण से देखें a बराबर कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2n और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 करेंगे, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 6 माइनस के 2n, तो a के स्थान पर 6 माइनस 2n यहाँ लिख दें तो ये हो जाएगा n 6 माइनस के 2n प्लस n-1 इक्वल टू -14, तो ये हो जाएगा आपका n और यहाँ बचेगा -n प्लस के 5 इक्वल टू -14, n से मल्टीप्लाई कर दें तो -n² प्लस के 5n प्लस 14 इक्वल टू 0, माइनस से भाग दे दें तो ये हो जाएगा n² माइनस के 5n माइनस के 14 इक्वल टू 0। अब इसके हम गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर देंगे, तो 14 के ऐसे 2 गुणनखंड करें कि घटा के कितना आ जाए 5 आ जाए, तो 7 दूनी 14, 7 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका n² माइनस के 7 माइनस 2 n माइनस के 14 इक्वल टू 0,
एन स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस के 7 बचेगा इसमें से, और इसमें से ले लो कॉमन 2 मिल जाएगा कॉमन, तो n माइनस 7 बचेगा इक्वल टू 0। n माइनस 7 हो जाएगा फर्दर कॉमन, तो n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें या तो n माइनस के 7 इक्वल टू 0 होगा, दो कोष्टकों का गुणनफल 0, इसका मतलब पहला कोष्टक 0 अथवा दूसरा कोष्टक 0, या फिर n प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7, पक्षांतर करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस के 2। n क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसी होती है? पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक होता है। ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो ये आपका कैसा होगा? अमान्य होगा, इसको हम छोड़ देंगे। तो n की वैल्यू क्या आई? 7। अब क्या करेंगे? a का मान क्या है? 6 माइनस के 2n। यहाँ n का मान लिख दें, इसको नंबर 3 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे n का मान समीकरण 3 में रखने पर, n की जगह पर समीकरण 3 में 7 लिख दीजिए यहाँ पे। तो a इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस के 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 6 माइनस के 14, तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 8। तो a इक्वल टू आ गया -8, n इक्वल टू 7, ये होगा हमारा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का नौवां पार्ट है। तो a बराबर दिया है इसमें 3, n की वैल्यू है 8, s केवल s लिखा है तो ये Sn ही है, यानी Sn की जो वैल्यू है वो 192 है। तो हमें बताना है d का मान ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका 192। तो n की जगह पे लिखेंगे कितना? 8/2, 2 इंटू a की जगह पर 3, n की जगह पर 8 माइनस 1, d इक्वल टू 192। तो ये हो जाएगा आपका 4, 2 से भाग दे देंगे 4, ये हो गया 6 प्लस यहाँ बचेगा 7d इक्वल टू 192। तो 6 प्लस 7d इक्वल टू 192/4, चौके 16 और 4 अट्ठे 32। तो 6 प्लस 7d इक्वल टू 48। यहाँ से 7d इक्वल टू आ जाएगा 48 माइनस के 6 इक्वल टू 42, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42/7, ये आ जाएगा 6। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 6। यही हमारा आंसर होगा। अगला इसका 10वां भाग क्वेश्चन नंबर 3 का, l बराबर 28 यानी अंतिम पद 28 है, और Sn यानी Sn की जो वैल्यू वो 144 है, और n बराबर 9 है, तो a का मान बताना है। तो हम जानते हैं Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दें। अंतिम पद ज्ञात है तो ये सूत्र लगा देंगे। Sn की जगह पर लिखेंगे 144, और इक्वल टू n की जगह पर 9/2, n जो 9/2, a की जगह पर क्या लिख दें पता नहीं, a ज्ञात करना है, l की जगह पर 28। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा लग जाएगा और 9 से भाग, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 28 इक्वल टू 144 गुणा 2/9। 9 से काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका 16, 9 का 9 और 9 छके 54 इंटू 2, 16 दूनी 32। तो a प्लस 28 इक्वल टू 32, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 माइनस 28 इक्वल टू 4, a इक्वल टू आ जाएगा 4, और ये होगा हमारा आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए? इसमें 636 योग प्राप्त करने के लिए तो Sn की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 636, और AP हमारे पास क्या है? AP है 9, 17, 25, ये तो इसका प्रथम पद, इसका पहला पद हो जाएगा a इक्वल टू 9, और d की अगर वैल्यू निकालें तो 17 माइनस 9, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, ये आ जाएगा 8। Sn की वैल्यू ये है, तो हमें ये बताना है n का मान क्या होगा। तो सूत्र जानते हैं,
एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका 636। तो यहाँ से n/2 और एक ही जगह पे लिखेंगे 9, तो 9 दूनी 18 प्लस n-1 डी इक्वल टू 8 है और इक्वल टू 636। तो n/2 ये हो जाएगा आपका 8n-8, तो 18 प्लस 8n-8 इक्वल टू 636। तो ये हुआ n/2, 18 में से 8 कट जाए 10 बचेगा, 10 प्लस के 8n इक्वल टू 636। 2 से इसमें भाग चला जाएगा, यानी 2 कॉमन लेके 2 कट जाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर n 5 प्लस 4n इक्वल टू 636। n से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर, इसको पहले लिख लें, प्लस 5n और 636 को पक्षांतर करें, 636 इक्वल टू 0। और इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देंगे। तो n स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो 4 का और 636 का मल्टीप्लाई करें, इनके गुणनखंड अगर करें तो गुणनखंड क्या आ जाएंगे 636 के, 636 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। ये इसमें 4 का अगर और गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो ये हो गया 48 और ये हो गया 53। 53 और 48 के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है 5 का है, तो अंतर 5 का आना चाहिए। क्योंकि चिन्ह माइनस का है तो घटा के 5 आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो इसमें 2 के जोड़ा बना लेंगे और इस जोड़े में से कॉमन क्या मिलेगा, इस जोड़े में से कॉमन मिल जाएगा आपको n। तो यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस 53 और यहाँ से कॉमन मिल जाएगा माइनस का 12 का दोनों भाग चला जाएगा। तो यह बचेगा आपका 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो 4n प्लस 53 ये फर्दर कॉमन, तो n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 2 कोष्ठकों का गुणनफल 0, तो या तो पहला कोष्ठक 0 अथवा दूसरा कोष्ठक 0। या तो इसमें 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 होगा या फिर n माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 53/4। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे, अमान्य कर देंगे। n इक्वल टू कितना होगा 12, n इक्वल टू 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 12 पदों का योगफल 636 होगा। योगफल 636 लाने के लिए इस श्रेणी के हमें कितने पद लेने पड़ेंगे, 12 पद लेने पड़ेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे।